है, मेरा ईमान है, तू मेरी जान है, मेरा ईमान है, तू मेरी यार खुशी वर्षिप करने आप भगवत करते बैठिए।
ईमान है, तू मेरी जान है, मेरा ईमान है। तू मेरी जान है, मेरा ईमान है। तू मेरी जान है, मेरा ईमान है। तू मेरी हर खुशी। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करा बंदगी तेरी। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। मैं करा बंदगी तेरी। सब जन अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ। हे परमेश्वर, मैं आपकी हजूरी में हूँ। आज तेरे वचन के द्वारा मैं आशीष पाऊं। आपके वचन के द्वारा मैं छुड़ाया जाऊं। आपके वचन के द्वारा मेरी बढ़ोतरी हो। आपके वचन के द्वारा मुझे वो मार्ग मिले परमेश्वर, जिस मार्ग पे मुझे चलना है, जो मार्ग मेरे अनुग्रह के लिए है, जो मार्ग मेरे लिए सत्य का है, जिस मार्ग में मेरे लिए आशीष है, जिस मार्ग में मेरा छुटकारा है। हे परमेश्वर, आज तेरे वचन से मुझे वो मार्ग दे। आज मुझे वो दिशा दे परमेश्वर, जिस दिशा की ओर मुझे चलना है, और वो दिशा तुझ पे खत्म हो परमेश्वर, क्योंकि तू ही मेरी शुरुआत, तू ही मेरा अंत है। यीशु ही मेरी शुरुआत, यीशु ही मेरा अंत है। मांगो अपने हाथों को उठाकर, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। अपने अनुग्रह के नीचे परमेश्वर, अपने दया के नीचे मुझे फलवंत होने के लिए मेरी अगुवाई कर परमेश्वर। तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने कहा परमेश्वर, मुझसे अलग हो तो तुम कुछ नहीं कर सकते। ये सत्य है परमेश्वर। आपके बिना हम दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं पा सकते। आपके बिना हम जिंदगी को नहीं पा सकते। आपके बिना है परमेश्वर बड़े कामों को नहीं कर सकते। हमें तेरा सामर्थ्य हाथ चाहिए परमेश्वर। आज अपना स्वर्गीय हाथ मुझ पर आज देना परमेश्वर, ताकि मैं सफल किया जाऊं और ब्लेस किया जाऊं, मैं ऊंचा किया जाऊं और शर्मिंदगी को खत्म करने को परमेश्वर। हे परमेश्वर, मुझे अपने अनुग्रह के निमित्त, अपनी दया के निमित्त परमेश्वर मुझ पे खुदा तेरा हाथ आए, तेरी दया आए, और तेरे वचन के द्वारा एक बड़ा छुटकारा मेरी लाइफ में आए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। हालेलुया। सब जन हालेलुया। स्वागत है आप सबका परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की उपस्थिति में। बैठे सभी अपने स्थान के ऊपर, अपनी जगह के ऊपर। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब हम अपनी चीजों को परमेश्वर के सेवा के लिए देते हैं, वो चीज जो हम खुदा को, परमेश्वर को अपनी चीजों को परमेश्वर के लिए देते हैं। और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लो मेरे पास एक ही मोटरसाइकिल है, और ये बात परफेक्ट है, आपके यहाँ पूरी उदाहरण सही बैठेगी कि मैं गारीतला से लेकर जहां तक आ रहा हूँ, और मुझे मालूम है मेरे चर्च के, मेरे कलीसिया के मेरे भाई और बहन रास्ते में आ रहे हैं। अगर आप अपने मोटरसाइकिल को उनको लाने के लिए, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए आप उनको लेके आते हैं, छोड़ के जाते हैं, मैं आपको 100% बताऊंगा और कहता हूं, वो गाड़ी, वो आपका बाइक, वो आपकी छोटी सी चीज बड़े में बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आप जो कुछ इस्तेमाल करेंगे, अगर अपनी सेहत को, अपने आप को आप प्रभु के लिए इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर आपको बढ़ा देगा। आज जो कुछ आप बोलते हैं परमेश्वर के सेवकाई के लिए, आपको परमेश्वर उसमें बढ़ोतरी दे देगा। हालेलुया। हम वचन में चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आइए हम निकालेंगे पेज नंबर 99 नए नियम के अंदर लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय है। सभी निकाल लें। लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, उसका 1 वचन से लेकर हम 11 वचन तक पढ़ेंगे। पेज नंबर 89, 99 पेज नंबर। सबसे पहले आप प्रेयर करो कि परमेश्वर ये वचन मुझे समझाए, परमेश्वर इस वचन के द्वारा मैं आशीष पाऊं। हालेलुया। दूसरा, परमेश्वर की तारीफ करो। सबसे तारीफ करो।
हालेलुया। तारीफ क्यों और किसके लिए? कई चर्चों के अंदर 10-10 पास्टर बनाए जाते हैं, लेकिन कामयाब कई बार एक भी नहीं होता। कई चर्च के अंदर कोई पास्टर नहीं होता, लेकिन वहां की सारी कलीसिया ही बड़ी जबरदस्त होती है, अनुग्रह के नीचे होती है, परमेश्वर की सुसमाचार आपके बड़े कामों को करती है। हालेलुया। और मैं ये विश्वास करता हूँ वो कलीसिया आप हैं। हालेलुया। लेकिन फिर भी मेरी दिली ये ख्वाहिश है कि परमेश्वर, बाइबल कहती है, तू जनरेशन को, अपनी पीढ़ी को, दूसरे तेरे बाद जो मेरे काम को करे, तो उसे तैयार करके इस दुनिया से मेरे पास आए। बाइबल का वचन है। क्या वचन है बाइबल का? परमेश्वर ने क्या कहा मूसा को? ये विधियां, ये नियम, ये कानून इजरायली लोगों को सिखा, बच्चों को सिखा, कहीं ऐसा ना हो वो मेरे नियमों को भूल जाएं, मुझसे दूर होकर पाप में चले जाएं और उनकी जो लाइफ है वो बिगड़ जाए और वो सदा की आशीष को खो दे। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मेरे नियमों को जाके इजरायलियों को दे, उनके बच्चों को दे, ताकि जब उनके बच्चे मेरी सेवा करेंगे, जब उनके बच्चे मेरा काम करेंगे, जब वो लोग मेरा काम करेंगे, परमेश्वर ने कहा मैं उनको पूरी सृष्टि में, ये नहीं कहा मैं इजराइल के अंदर, इजराइल के अंदर नहीं, परमेश्वर का मैं पूरी दुनिया में उनको टॉप पे लेके जाऊंगा। हालेलुया। तो इसलिए मैं भी आपको जिम्मेदारी देता हूं अपने बच्चों की, मैं भी आपको जिम्मेदारी देता हूं अपने आप की। आप खुद परमेश्वर के काम के लिए, खुद अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करें। आप भी सेव ना होंगे यीशु मसीह के नाम में, फिर आपके बच्चे सेव ना होंगे, आने वाली पीढ़ी सेव ना होगी। हालेलुया। अगर आज आपने उनको नहीं चलाया, वो आज ईंट बन जाएंगे, आज वो आलसी बन जाएंगे, आज वो मनमर्जियां करेंगे, कल जितना मर्जी आप जोर लगा ले वो कभी आपके हाथ में नहीं आएंगे, क्योंकि आपने समय गंवा दिया। हालेलुया। जो आपने तारीफ की है, जो आपने ताली बजाई है, वो मैंने उसके लिए नहीं बजाई जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए बजाई है जो उसको तैयार कर रहा है। हालेलुया। मेरी दिली ख्वाहिश है मेरा कोई भी बच्चा नौकरी ना करे। क्या ना करे? बोलो। जहां पे बैठे तो सभी को नहीं भोजन दे देते, ये हो जाए वो हो जाए। मैं एक चीज बाइबल में से समझ गया हूँ, जान चुका हूँ, हमारी बरकत मेरी नौकरी, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से नहीं जुड़ी, मेरी बरकत मेरे परमेश्वर से जुड़ी। हालेलुया। किसके साथ जुड़ी है मेरी बरकत? परमेश्वर के साथ। जब आप परमेश्वर के नियमों पे चलेंगे, जब आप परमेश्वर के कानून के साथ चलेंगे, बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा तू दूसरों से अधिक बरकत होगा, तू दूसरों से अधिक आशीष होगा। दूसरों के मैंगो के बाग फले ना फले, परमेश्वर ने कहा तेरा जरूर फलेगा। दूसरों के पशु ने दूध हो ना हो, लेकिन तेरे जरूर होंगे। परमेश्वर ने कहा दूसरों के घर में अंधेरा हो सो हो, लेकिन तेरे घर के ऊपर मैं बादल बन के आ जाऊंगा। हालेलुया। आज फर्स्ट डे है आनंद का। आपने भजन संहिता को पढ़ा, उन्होंने पढ़ा, आपने सुना। मेरी दिली ख्वाहिश है, मैंने उनको बोल के रखा है कि परमेश्वर, और इनको भी बोला मैंने, बच्चों को परसों समझाया, डेली समझाता रहता हूँ, देखो मेरे बाद जब मैं इस धरती के ऊपर ना रहूं, मेरे बाद इस जगह के लिए कभी लड़ना नहीं है। जो इस जगह के ऊपर सेवा करेगा वही इस जगह के ऊपर रहेगा। दोनों भी रह सकते हो, लेकिन जिस दिन झगड़ा हुआ, एक बता ये जगह छोड़कर चला जाए, वो किराए पे रहे, वो जगह ले, वो अगर वो सेवा करना चाहते तो अलग सेवा करे। परमेश्वर जहां से उसको ज्यादा बढ़ाएगा उसको आशीष देगा। रीजन कारण क्योंकि मेरी प्रार्थना इनके साथ होगी। हालेलुया। मेरा जो दिली आशीर्वाद है जैसे आपके साथ है, क्या इनके लिए नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि इनको किसके लिए तैयार कर रहा हूं मैं? परमेश्वर के। आपने पिछले साल देखा होगा जहाँ पे बहुत सारे लोग सेवका के लिए आए, लेकिन आज आपको एक भी खड़ा नजर नहीं आ रहा। अगर कोई आ रहा है तो सिर्फ मेरी बेटी के सिवा कोई नजर नहीं आ रहा, तो वो एक भजन गाते बार बार। तो मैं इनको बोलता हूँ कलीसिया के सामने मत गाया कर, तो कलीसिया को नाराज कर देगी। तो ये गाते रहते हैं। सुबह कौन सा भजन गा रहे थे? हाँ जी, सबर का, उसमें एक पहरा है, कोई शब्दों से तोड़े, है ना, कांटों का मुक्त है जोड़े, सभी है मुंह छुपाए। ना ये बात सुना बोला कर, जो सेवा छोड़ के उनको लगता है कि ये हमें सुना रहे, ये मुंह छुपाए सेवा करने के लिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के सामने आपके पास, मेरे पास ये अवसर है, हम कभी भी पश्चाताप करके, तौबा करके, मन फिराकर पतरस की तरह हम अपनी पोजीशन को पहले से बढ़िया ले सकते हैं।
पहले से ऊपर हम ले सकते हैं। पतरस को लगता था मैं छोड़ चुका हूं, अब परमेश्वर मुझ पे दया नहीं करेगा, प्रभु मुझ पे अनुग्रह नहीं करेगा। यहूदा ने भी गलती की, पर यहूदा भी मन में कहता है प्रभु मुझ पे दया नहीं करेगा, मुझ पे अनुग्रह नहीं करेगा, मैंने निर्दोष को पकड़वाकर मैंने गुनाह किया, पाप किया। लेकिन यहूदा फांसी ले लेता है और पतरस जो है वो वापस आता है, यीशु मसीह से कहता है कि परमेश्वर मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर। तो यीशु ने कहा मैं तो पहले से तुझे एक और बरकत देता हूं, मैं तुझ पर पतरस तुझ पर मैं ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जो अधलों के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। पहले से बड़ी बरकत परमेश्वर ने उसे दी। हालेलुया। तो आप मेरे बच्चों के लिए सदा प्रार्थना करें। ये क्या करें? सिर्फ क्या करें? बोलो क्या करें? सेवा करें। नौकरी वास्ते प्रेयर नहीं करें मेरे बच्चों के लिए, काम काज के लिए प्रेयर नहीं करें। एक ही प्रेयर करने के परमेश्वर ये तेरी सेवा करें। और मैंने अपने मन में ठाना है जब भी मैं इनका रिश्ता करूंगा, मैं कोई नौकरी वाला भी नहीं देखूंगा, कोई बिजनेस वाला भी नहीं देखूंगा, कोई कुछ नहीं देखूंगा, मैं वो व्यक्ति देखूंगा जो परमेश्वर के साथ चलता हो, ईमानदारी के साथ। हालेलुया। कैसे चलता हो परमेश्वर के साथ? ईमानदारी के साथ। मेरी एक ही प्रेयर थी, मेरी वाइफ की एक ही प्रेयर थी कि परमेश्वर जिनके साथ हमारी शादी हो वो तुझसे प्यार करने वाला होना चाहिए। अगर आपकी ये प्रेयर है आपके लिए, बच्चों के लिए, आपके जनरेशंस के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कई बार बोलता हूँ, आपको मैं बोलता हूँ, मैं 10 बार पैदा हो जाऊं धरती पर, जन्म ले लूं 10 बार। कितनी बार? 10 बार। मैं लाख रुपए की तनख्वाह ले लूं, फिर भी आज के टाइम पर जितनी जगह प्रभु ने मुझे दी है, मैं बोलता हूँ कोई खरीद के बता दे अपनी ताकत से। लेकिन किससे हुआ? परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से। आप मुझे बताओ, आपको नौकरी चाहिए, आपको बरकत चाहिए, आपको पैसों का ढेर चाहिए, जहां एकमात्र आपको यीशु चाहिए? क्या चाहिए? जब आपके पास यीशु है तो आपके पास सब कुछ है। अगर यीशु नहीं है, अगर आपके पास नहीं है, आपके बच्चों के पास नहीं है, बेटों के पास नहीं है, बेटी के पास नहीं है, आप जितना मर्जी उनको पैसे के अंदर रख दें, वो पैसे के अंदर रह भी सकते हैं, लेकिन वो खुशी, वो आनंद जिंदगी का जो परमेश्वर देते हैं वो कभी उनको मिल नहीं पाएगा। रीजन, कारण क्या है? बाइबल कहते हैं जब धन की बढ़ोतरी होती है तो नींद भी चली जाती है। जब धन की बढ़ोतरी होती है तो क्या होता है? टेंशन भी आती है। हालेलुया। लेकिन नीति वचन एक आयत लिखा हुआ है, जिसको यहोवा आशीष देता है वो उसमें दुख नहीं मिलाता। आज प्रभु ने जितना मुझे ब्लेस किया, एक चीज के अंदर भी परमेश्वर ने दुख नहीं मिलाया। हालेलुया, हालेलुया। समझदारी कहाँ पे होती है? मैं आपको बताता हूँ समझदार बच्चे कैसे होते हैं। मैं कई बार चेक करता हूँ अपने बच्चों को, कलीसिया के बच्चों को, ठीक है, बुरा मत मानना, मैं टेस्ट लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, कई बार एंट्री के ऊपर मैं कोई पत्थर रख देता हूँ, जहाँ मैं कोई चीज रख देता हूँ, तो मैं देखता हूँ कई बार क्या होता है, बच्चे सियाने क्या करते हैं, उसको पार कर देते हैं, उसके ऊपर पैर रख देते हैं। लेकिन जब मैं अपने बच्चों को देखता हूँ, ये साइड से होकर जाते हैं, जब उसको ये साइड में कर देते हैं। तो मुझे ये, मैं एक बात समझ पाऊँ कि जो बुद्धि परमेश्वर ने मुझे दी है वो मेरे बच्चों के ऊपर भी है। हालेलुया। आपने भी उस बुद्धि को लेना है। मुझे मेरे बच्चों को बताना नहीं पड़ता कि ये काम करना है, वो खुद करते हैं। रीजन क्या, मैं आपको बताता हूँ आज परमेश्वर के वचन से। जिस चीज को हम प्रभु के लिए इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर उसी चीज के अंदर हमें बरकत देते हैं। और वो चीज इतनी परमेश्वर भर देते हैं, बाइबल कहती है उनकी नावें टूटने पर थी, उनकी बेड़ियां, उनकी जो किश्तियां थी वो टूटने पर थी। उन दूसरों को भी फिर उनको परमेश्वर ने अपने चेलों के द्वारा आशीष किया। हालेलुया। तो आज से आपने अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने बिजनेस को, अपने गाड़ी मोटर को, जो कुछ आपके पास है, आपने उसको परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल करना है। बोलो आमीन। आमीन का बोलने का मतलब है करना है। अगर नहीं करना तो मत आमीन बोलना। हालेलुया। आपने क्या करना है? सब चीजों को किसके लिए इस्तेमाल करना? परमेश्वर के काम के लिए, प्रभु की सेवा के लिए। और मैं आपको बताता हूँ, दुष्ट आत्मा, बीमारियां, जादू टूने, ये बड़ी दूर रह जाएंगे आपकी जिंदगी से, बड़े बड़े पीछे चले जाएंगे। परमेश्वर आपको ऐसे खड़े करेगा, ऐसे परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। बाइबल कहती है विरोधी का मुंह, जादू टूना करने वाला का मुंह काला होगा और आप अंधेरे के अंदर भी शाइन करोगे, चमकोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम पढ़ेंगे 5 अध्याय लूका रचित सुसमाचार, 5 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर हम 11 वचन तक पढ़ेंगे। हम जहाँ पे लिखा है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, वह
गनक्षेत्र की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे दो नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें जहां तक भर ली कि वह टूटने लगी। ये देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ेगा। और वह नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। सब बोले आमीन, हालेलुया। तो जहां पर क्या उदाहरण है, क्या परमेश्वर ने काम किया, उदाहरण नहीं, सच्ची घटना यीशु मसीह के टाइम के ऊपर। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जब सेवा को शुरू किया तो बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे लोग आ रहे थे, बड़ी भीड़ आ रही थी, क्योंकि प्रभु ने क्या किया था, बोलो, चमत्कार। क्या किया था? क्या चमत्कार किया था? शुरुआत में, पहले में जब प्रभु यीशु मसीह को शादी में बुलाया गया तो उस जगह के ऊपर दाखरस कम हो गया, जो उस टाइम का जूस था वो कम हो गया, तो यीशु ने पानी को दाखरस में बदल दिया। तब शादी में जो लोग आए थे, लड़के वालों की तरफ से, लड़की वाली तरफ से जब इतना बड़ा कट होता था उस समय, 5 दिन 6 दिन हफ्ता भर बरात रहती थी। तो जब उन्होंने उस चमत्कार को देखा तो यीशु मसीह का चमत्कार, जो पहला चमत्कार वो एकदम फैल गया। हालेलुया। क्या हुआ? यीशु मसीह का जो चमत्कार, पहला जो चमत्कार दाखरस था, क्योंकि शादी में लोग थोड़े नहीं होते, यीशु ने एक जगह पे चमत्कार नहीं किया, ये शादी में किया जहां बहुत सारे लोग आए थे, और लोगों के अंदर ये बात बैठ गई कि यीशु जो है ये चमत्कार करने वाला एक भविष्यद्वक्ता है, ये चमत्कार करने वाला एक व्यक्ति, इजराइल के अंदर एक नया व्यक्ति, एक नया पास्टर, एक नया चाचा खड़ा हुआ है जिसके द्वारा चमत्कार होते हैं। क्योंकि यीशु से पहले जो चमत्कार होना बंद हो चुके थे। अब ऐसे यीशु ने चमत्कार किया, लोगों के अंदर ये आया कि ये व्यक्ति कुछ और भी कर सकता है, बड़ा काम भी कर सकता है। तो यीशु को सुसमाचार भी सुनाता था, वचन भी सुनाता था, परमेश्वर के विषय में भी बताता था, और उनके साथ साथ चमत्कार भी करता था। तो यीशु मसीह के जो पहले चेले थे, यहाँ पे लिखा था, प्रथम चेला कौन था? यहाँ पे शिमोन पतरस। बाद में प्रभु ने इसका नाम पतरस रखा, पहले पतरस का नाम था शिमोन, और शिमोन का भाई, पतरस का भाई अंद्रियास, और फिर उसके बाद जबती के पुत्र, जबती के भी 2 पुत्र थे, एक था याकूब और दूसरा था यूहन्ना। ये प्रथम चेले थे, पहले चेले थे जिनको यीशु मसीह ने अपनी सेवा में सहभागी होने के लिए चुना कि तुम 12 में से मेरे चेले हो, तुम मेरे साथ रहकर मेरे जो है परमेश्वर की सेवा को करोगे। तो प्रभु जैसे ही चमत्कार करके आते हैं, भीड़ को, लोगों को जब पता चलता है कि यीशु मसीह बड़े चमत्कार करने वाला है, यीशु मसीह जो है दाखरस को जो पानी में से बनाने वाला है, तो बाइबल कहती है भीड़ उसके पीछे थी, और जहां भी लिखा हुआ है कि बहुत सारी भीड़ यीशु मसीह के पीछे आ रही थी। तो जब यीशु को ये मालूम हुआ कि जो इतने लोग इकट्ठे हो चुके, इतने लोग आ चुके हैं, तो जब हर कोई यीशु को छूना चाहता था, हर कोई यीशु से बात करना चाहता था, हर कोई यीशु से मिलना चाहता था, तो मिलने के चक्कर में, बात करने के चक्कर में भीड़ क्या होती थी, वो एक बोलता था पहले मैं, दूसरा बोलता था पहले मैं, तो यीशु के ऊपर वो गिरने लगे। यीशु जबरदस्ती एक दूसरे को, तू पीछे पहले मैं मिलता हूँ। तो यीशु ने जब देखा कि लोग जो है कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, तो यीशु ने देखा कि पतरस
और अंद्रियास, जब पतरस और अंद्रियास और उसके साथी वहां पर नाव जो मछलियां पकड़ रहे थे रात भर, उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा था। जब यीशु ने उनको देखा तो सिमोन से कहा यीशु ने कि आ तो अपनी नाव मेरे पास लेके आ और मैं इस पे बैठता हूँ, थोड़ा हम किनारे से पानी में चलते हैं ताकि लोग जो है वो किनारे पे रहें और मैं पानी के अंदर नाव पर से किश्ती में से उनको प्रीच कर सकूं। हालेलुया। होता है ऐसा। मैं आपको बताता, हम गए थे पाथू की लड़ी में, हम गए थे बपतिस्मा देने के लिए। जब हमने बपतिस्मा दिया तो हम वहां पर किश्ती में भी बैठे, तो अनुभव करना चाहिए हमें कि कैसे होता है। तो जब किश्ती थोड़ी सी पानी में आई तो किनारे पे जो व्यक्ति खड़ा होता है, जब पानी गहरा होता है तो वो डरता है, वो अंदर आने की कोशिश नहीं करता। वैसे ही यीशु ने किया कि वो यीशु ने किश्ती पर बैठकर पतरस को बोला थोड़ा सा पानी के अंदर ले चल, मेरी आवाज इन तक पहुंच सके, लेकिन ये लोग मुझ पर गिरे ना पड़े, जे मुझे तंग ना करें, ताकि मैं अपना काम सही से कर सकूं, मैं इसको बरकत दे सकूं, अगर मैं बीमार है मैं इनको चंगा कर सकूं, इनका मैं हल कर सकूं, जिसके लिए मेरे पास आ रहे दौड़े चले आ रहे, लेकिन अपनी नाव को तू मेरे लिए दे दे। हालेलुया। यीशु ने क्या मांगा? बोलो, क्या मांगा? नाव को, किश्ती को मांगा पतरस से। किस चीज के लिए मांगा? प्रभु ने अपने लिए मांगा या पिता के काम के लिए मांगा? हालेलुया। किसके लिए मांगा? अब पतरस वो व्यक्ति है जो सारी रात थक गया था, मेहनत की, पकड़ा कुछ नहीं, सर्दी बहुत है, ना चाहते हुए भी प्रभु की बात मानना पड़ी। क्यों? क्योंकि वो चेला बन गया, यीशु का चेला बन गया। ना चाहते हुए कई बार मैं आपके ऊपर बोल रहा हूं ये काम करो, करना पड़ेगा, पास्टर जी ने बोल दिया कि इस चर्च के मेंबर हैं, ना चाहते हुए। हालेलुया। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो कुछ जहां से बोला जाता है, आज तक मैंने कभी किसी से बोला हो कि मैंने नींहों का काम लगाता है, पत्थर डालने आ जाओ, बोला कभी किसी को? पर्सनल काम के लिए किसी को बोला चलो आ जाओ मैं झाड़ू लगाना है, कोई काम नहीं। मैंने आपको जब भी फोन किया, जब भी आपको बुलाया, तो किस लिए बोलता हूँ? परमेश्वर के घर का ये काम है। तो आज आपको मैं बताता हूँ उसके पीछे रीजन क्या होता है कहने का। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला अपनी नाव पर मुझे चढ़ा, ताकि मैं परमेश्वर के वचनों को जो मैं लेकर आया हूं उस वर्ग से मैं इन लोगों को दे सकूं, पतरस ने, बाइबल कहती है, अपने नाव को यीशु को दे दिया। हालेलुया। क्या कर दिया? 2 वचन में कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुआरों पर से उतर कर जाल धो रहे थे। क्या कर रहे थे? काम करके आए जी, फड़िया कुछ भी नहीं है, तो हम कहते चलो घर चलिए, टाइम बड़ा हो गया, सारी रात फड़े और सवेर हो गई है, 10-11 बज गए हैं, अपने जाल तो एक अधे में अपना सामान फटाफट इकट्ठा करो तो चलो हम घर में चलते हैं। जैसे जाल धो रहे थे, घर की तैयारी पर जा रहे थे, भूख लगी है, सारी रात कुछ नहीं पकड़ा, उसी समय यीशु मसीह आके उनको क्या कहता है? उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा सा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। 3 नंबर आयत। यीशु ने क्या किया? वो जाल धो रहे हैं, नाव को सवार रहे हैं, यीशु फटाफट आता किश्ती में चढ़ गया, कहते चल किनारे ले चल। हालेलुया। मैं बहुत कई बार सोचता हूँ ये तो जबरदस्ती होगी, और जाल धो रहे एक तरफ प्रभु किश्ती के अंदर आके बैठता है, कहता है जाल जूल धोना छाटे, फटाफट की कारण किनारे पर ले चल। और अगर हम माहौल को देखें तो पतरस जल्दी समझ गया होगा कि भीड़ इतनी है, यीशु मसीह किनारे पे आके फटाफट किनारे में से किश्ती पर बैठ जाते हैं। जब उन्होंने लोगों को देखा तो चलो जल्दी जल्दी तो कर लिया, वो तो बात ठीक है, अब लेक्चर देना शुरू कर दिया, प्रभु का जड़ है टाइम 1 बजे करा, पास्टरी बात करो, प्रचार का डंगर भूखे, हाँ जी जल्दी जल्दी करो। अब प्रभु वचन दे रहा है तो वो सुने जा रहे, वो भी सुन रहे साथ में वचन, लेकिन वचन सुनते सुनते हुआ क्या? 4 वचन में जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल को डालो। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर लोग दुखी आए थे, मैंने अपने जाल तुझे दिया, अपनी किस्ती मैंने तुझे दी, अपना समय टाइम मैंने थका हुआ था, ना चाहते प्रभु मैंने तेरी सेवा के लिए अपनी बोट तुम्हें दी। परमेश्वर जहां तक तो ठीक था,
लोगों का चंगा था, भलाई का काम था, दान पुण्य करना था, कुछ भला करना था, परमेश्वर चर्च में कुछ काम था, वो मैंने कर दिया, वो तो ठीक है। लेकिन आपको परमेश्वर आप ये कह रहे हो, मेरा एक्सपीरियंस है, यीशु आपने कभी नाव पर चढ़े नहीं, आपने कभी मछलियां पकड़ी नहीं, आप तो कारपेंटर के पुत्र, आप तो एक तरखान के पुत्र, आप तो लकड़ी का काम करने वाले, मैं मछुआरा। अब आप मुझसे वो जो जिस काम के बारे में आपको 1 रुपये का भी मालूम नहीं, आप मुझसे वो कह रहे हैं चल नाव को गहरे में लेके चल, ये क्या बात है? मेरे काम को मैं जानता हूं अच्छी तरह से कि मैंने सारी रात काम किया, मैं कुछ नहीं पकड़ा। हालेलुया। होता है कभी ऐसा? आपको वो व्यक्ति सलाह दे, आपको जिसने वो काम को कभी देखा ही ना हो, होता कैसे वो बोले। लेकिन पतरस एक चीज भूल गया था कि मैं उसके साथ बातें कर रहा हूं जिसका बनाया हुआ ही सब कुछ। हालेलुया। वो भूल गया था कि यीशु मसीह परमेश्वर का वो पुत्र है जिसने सारी सृष्टि को बनाया, वो सृजनहार परमेश्वर है। लेकिन यीशु ने जब कहा कि चल अपने जाल में डाल, गहरे में ले चल, तो पतरस ने कहा 5 नहीं। सिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। क्या कहा सिमोन ने? सीधा जवाब दे दिया, बोला परमेश्वर, प्रभु यीशु, हे स्वामी। स्वामी का मतलब होता था उस समय अपने ऊपर एक गुरु को बोला जाता था, एक अगुए को बोला जाता था। कहते हैं स्वामी, हे अगुआ, हे गुरु, हमने सारी रात पकड़ा परंतु कुछ भी नहीं पाया, लेकिन एक काम करते, कहते तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। कहता है यीशु, तेरे कहने से जाल डालूंगा। बोलो, बोले यीशु, तेरे कहने से जाल डालूंगा। अब ये जाल डालने का मतलब क्या है? ये तो शारीरिक रीति से हो गया, अब आत्मिक रीति से थोड़ा ले इसको, ठीक है? आप ध्यान इधर दे, बाइबल अभी रख दे। यीशु ने कहा अपने जाल को और अपनी किस्ती को गहरे में ले चल और डाल। और सिमोन पतरस भी बोलता है कि यीशु, तेरे कहने से, अपनी मर्जी से नहीं परंतु तू कह रहा है इसलिए मैं अपने जाल को डालूंगा। हालेलुया। क्या करूंगा? अपने जाल को तेरे कहने पर। क्या सारी रात उसने जाल नहीं डाला? शरीर रीति से सोचे, अब शरीर की रीति से उसने मेहनत की, कभी इधर जाल डाला, कभी उधर जाल डाला, जहां जहां लगा मछली इधर होगी, मछली इधर होगी, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। पतरस चेलों में से बड़ा चेला था, बुजुर्ग था सबसे, तो उसने सभी जगह जाल डाला लेकिन कुछ भी पकड़ा नहीं। लेकिन फिर भी कहते हैं यीशु, तेरे कहने से मैं जाल को डालता हूं। ये क्या मतलब है इसका? तेरे कहने से मैं जाल डालता हूं। आत्मिक रीति से इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं। आप प्रभु में हैं, आप सभी मेहनत करते हैं। मैं आपको जब आपकी लाइफ में नहीं आया, आप मेरी लाइफ में जब तक नहीं आए थे, जब हम प्रभु में थे, क्या हम मेहनत नहीं करते थे? करते थे कि नहीं करते थे? प्रार्थना करते थे कि नहीं करते थे? वर्शिप करते थे, चर्च जाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन फ्रूट नहीं आ पा रहा था, रिजल्ट नहीं आ पा रहा था, ये नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे आप जीवन चर्च का हिस्सा बने, जैसे परमेश्वर ने आपको चुरोड चर्च में लेके आया, अब चुरोड चर्च आपको ये नहीं बोलता कि अपनी मन मर्जी से काम करो। सेवा वो नहीं जो आप अपनी मन मर्जी से करते हैं, काम वो नहीं जो आप अपनी मन मर्जी से करते हैं। अगर एक व्यक्ति को पर्टिकुलर कोई काम दिया गया है तो उसकी बरकत उसी के अंदर है। अब इसका क्या मतलब हुआ मैं आपको बताता हूँ। अगर बैंक में किसी लड़के को, किसी लड़की को जॉब दी जाती है, क्या दी जाती है? नौकरी मिल जाती है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उसको क्या मिल जाती है? जॉब मिल जाती है। मम्मी को मिल गई, डैडी को मिल गई, किसी को मिल गई। अब मान लो डैडी को जॉब मिल गई, अब डैडी के साथ बेटी उधर खड़ी रही, क्या उसको तनख्वाह मिलेगी? जो मर्जी काम करे, सबको पानी पिलाती रहे, कुछ भी करते बैंक के अंदर, उसको तनख्वाह मिलेगी? बेटा भी वही काम करे, मैनेजर की बड़ी सेवा करे, ये करे, क्या उसको तनख्वाह मिलेगी? उसको उस
जॉब में जहां उसको तनख्वाह मिलनी है, उसके फादर को, मदर को, ब्रदर को, सिस्टर को, जिसको रखा गया वो उसी को तनख्वाह मिलेगी। रीजन कारण क्योंकि उसको डिसाइड किया गया भाई तू काम इस जगह के ऊपर ये करेगा, अब तेरी बरकत इतनी है, मंथली तेरी इतनी सैलरी, इतना तुझे दिया जाएगा, एक्स्ट्रा अगर तू करना चाहता हमें बता, जो एक्स्ट्रा टाइम तेरा लगेगा हम तुझे पे करेंगे। हालेलुया। वो क्या है? उसकी बरकत है। जब आपको परमेश्वर ने काम दिया, जब परमेश्वर ने आपकी सेवा दी, अब आपके साथ 10 लोग सेवा करवाए, 10 लोग, सब 15 लोग आपके साथ सेवा कराएं, लेकिन जो सबसे पहले मुख्य परमेश्वर की नजर में होगा वो कौन होगा? जिसको वो सेवा दी गई। हालेलुया। जिसको वो सेवा, आपके साथ 10 लोग सेवा करवाए, कोई मैटर नहीं करता। वो प्रभु की अपना एक काम करने का तरीका है। लेकिन जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी दी गई है कि भाई साहब आपने ये काम करना है, बरकत वही पाएगा। भले उसके साथ 10 लोग सेवा करवाएं, उसका गारंटी मालूम है या नहीं कोई पता नहीं, लेकिन जहां पर पतरस अगर यीशु के कहने से बोलता है कि यीशु तेरे कहने से मैं ये काम करता हूं, तो मैं भी आपको बोलता हूं जो सेवा, जो काम आपको दिया गया है, अगर आप उसे रिन्यू करते हैं, अगर आप उसे फिर से करना चाहते हैं, अगर आप फिर से अपनी मेहनत को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके जाल कैसे भरने वाले? आइए हम पढ़ेंगे। आपकी बरकतें कैसे होने वाली है? चलो मैं आपको बताता हूँ। 6 वचन में हम पढ़ेंगे से लेकर 5 ऊपर कहा उसने, परमेश्वर तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा, जबकि फिर से मैं जाल डालूंगा। अपने आप को बोलो मैं फिर से सेवा शुरू करूंगा। अपने आप को बोलो मैं फिर से सेवा को उसी मन से, जिस मन से मैं पहले करता था, मैं करूंगा, मैं करूंगी परमेश्वर। उसी मन से मैं जैसे प्रार्थना पहले करता था, मैं करूंगा परमेश्वर, मैं करूंगी परमेश्वर। उसी मन से परमेश्वर जो मैं पहले बोलता था, अब मैं फिर से बोलूंगा, मैं बोलूंगी परमेश्वर। उसी मन से परमेश्वर, जैसे मैं तेरे भवन में पहले आता था, आती थी, उसी मन से गाऊंगा परमेश्वर। उसी मन से बोलो परमेश्वर, जैसे मैं पहले काम करता था तेरे लिए परमेश्वर, उसी मन से इस साल भी मैं तेरे लिए परमेश्वर बड़े कामों को करूंगी। हालेलुया। अगर आप करने के लिए तैयार हो तो अपनी बरकत भी देख लो जाके। 6 वचन है। जब उन्होंने ऐसा किया, पतरस और अंद्रियास ने जब ऐसा ही किया, प्रथम चेलों ने जब ऐसा ही किया, तो बहुत मछलियां घेर लाए। बोलो बहुत मछलियां घेर लाए। बोलो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। सब बोले आमीन। जब आप बाइबल के अंदर मछलियों का शब्द पढ़ते हैं, जब आप मछली कहीं भी बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, तो मछली का मतलब जो पास्टर जो निकालते हैं, प्रभु के दास जो निकालते हैं, जो मछली का जो वर्ड का जो मीनिंग है आत्मिक रीति से बाइबल के अंदर, वो है आशीष को लेकर। हालेलुया। मछली का मतलब क्या है? आशीष को लेना। मछली का मतलब क्या है? क्योंकि परमेश्वर आपको एक आशीष देने के लिए जा रहा है, परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। लेकिन करेगा कब परमेश्वर? जब आप अपनी नाव को, अपनी किस्ती को प्रभु के लिए दे देंगे, जब अपने टाइम को आप परमेश्वर के लिए दे देंगे, जब अपने पैसे को, अपनी चीजों को, अपनी सेहत को आप परमेश्वर के लिए दे देंगे, अपने बच्चों को जब आप प्रभु की सेवा के लिए दे देंगे, अपने आप को जब आप प्रभु की सेवा के लिए दे देंगे, परमेश्वर उनके अंदर से ऐसी बरकतें पैदा करेगा, परमेश्वर उनके अंदर से ऐसी आशीष आपको देगा, आपके ही अंदर से परमेश्वर ऐसी आशीष निकालेगा, लेकिन उनके पास रखने के लिए जगह ना रही। पढ़ेंगे इसको, पढ़ेंगे। उन्होंने ऐसा किया कि बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव जहां तक भर ली कि वह डूबने लगी। जे देख, हालेलुया। दोनों नाव, एक ही नाव, एक ही किस्ती। यीशु ने एक व्यक्ति को कहा, एक व्यक्ति ने कहना माना, पतरस के द्वारा उसका सगा भाई अंद्रियास भी ब्लेस हुआ, पतरस के द्वारा दोनों जबदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना भी ब्लेस हुए। फिर भी मछलियां बच गई, तब भी उनकी नाव जो फट रही है, तब भी उनके पास ऑप्शन था, तब भी उनके पास एक चांस था कि आकर और भी कोई हमारे पास से आशीष को पाए और अपनी नाव के ऊपर से ये मछली हमारी नाव से, अपनी नाव के ऊपर से वो लेकर चला जाए। हालेलुया। तब भी उनके पास ऑप्शन था। आज मैं आपसे पूछता हूं, प्रभु का दास होने के नाते, और विनती करता हूं आपका आत्मिक भाई होने के नाते, कि आप जब प्रभु के भवन में आते हैं,
आप जब प्रभु के पास आते हैं, कितने लोगों की तैयारी शनिवार को होती है कि सुबह मैंने उपवास करके जाना है और चर्च में मैंने परमेश्वर के प्रभु भोज से, लंगर से मैंने खाना खाना है। हालेलुया। होता है ऐसा कभी? अगर नहीं तो आप कर, जैसे पतरस को यीशु ने कहा, मैं भी आपको कहता हूं ये करके एक बार देखो। हालेलुया। शनिवार को क्या डिसाइड करना है? मैंने उपवास के साथ जाना है। बाकी अगर कोई पहले चर्च जाने वाला होगा, पहुंचने वाला होगा जगह के ऊपर, वो मैं हूंगा। ऐसे ही विश्वास अपने अंदर रखो। अगर कोई 10 लोगों को सेवा की है तो उन 10 लोगों में से अगर कोई पहले पहुंचने वाला होगा, वो मैं हूंगा। हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे, बाइबल कहती है आप भी आशीष पाएंगे। आपके साथ बैठा आपका भाई बहन भी आशीष पाएगा, आपके द्वारा आपके परिवार वाले आशीष पाएंगे, आपके द्वारा आपके पड़ोसी भी आशीष पाएंगे, और जितने लोग आपके आसपास होंगे, बाइबल कहती है वो आपको धन्य कहेंगे। हालेलुया। क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? कैसे धन्य कहेंगे? आपको बताता हूं। जब इस चर्च का काम लगा, क्या लगा? 2014 में, कितने? 2012 के अंदर मेरे लिए भविष्यवाणी हुई। भविष्यवाणी की प्रोफेट मनोज ने। किसने की? प्रोफेट मनोज ने। उनके साथ मेरी फोटो है, कभी दिखाऊंगा आपको मैं। उन्होंने मेरे लिए भविष्यवाणी की, और भविष्यवाणी कब की? जिस साल अपना मैं साइकिल और मोबाइल बेचकर उस जगह पे मैं जा रहा हूं मीटिंग अटेंड करने के लिए। चलो परमेश्वर हजूरी विच हो जाते हैं, मीटिंग कराते हैं। जो व्यक्ति अपने साइकिल को बेचकर, फोन को बेचकर परमेश्वर की आराधना के लिए जा रहा है, एक व्यक्ति को मिलने के लिए जा रहा है, इसलिए नहीं मैं जा रहा कि मुझे बरकत मिले, इसलिए नहीं कि मेरा कोई काम हो जाए, नहीं, जस्ट मैं जा रहा हूं कि मैंने परमेश्वर के साथ क्या करनी है, प्रभु के दासों के साथ मैंने संगति के लिए, मैं संगति के लिए जा रहा हूं। मैं लालच के साथ नहीं जा रहा, मेरा कोई काम बन जाएगा, मेरा ये हो जाएगा। मैं जस्ट जा रहा हूं अपनी चीजों को त्याग कर, पैसे को त्याग कर, चीजों को बेचकर, कि मैंने प्रभु के दासों के साथ मिलना है, जाके मुझे प्रेयर करवानी है, ताकि मैं आत्मिक लाइफ में प्रभु में मैं और बढ़ सकूं। और जैसे ही परमेश्वर के दास मुझ पे आते हैं, और जिस व्यक्ति के पास मैं गया था, उन्होंने फटाफट मुझे पकड़ा, कहता आओ तुम्हारे लिए प्रेयर करवाते हैं। उन्होंने जैसे मुझे आके खड़ा किया, लो जी प्रेयर करो। जैसे ही प्रभु के दास ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, प्रेयर की, उन्होंने बोला मैं 2014 में आपके चर्च की नींव पत्थर डलता हुआ देख रहा हूं। वो प्रेयर कर रहा है, क्या बोल रहा है? मैं आपका क्या देख रहा हूं? आपके चर्च का नींव पत्थर डलते हुए देख रहा हूं। तो मैं सोच रहा हूँ बड़े ना भविष्यवाणी की थी, रात भी कर, क्योंकि मुझे मालूम था मेरे पास है ही कुछ नहीं, खुद बेच कर जो था वो भी मैं आ रहा हूँ, ये कैसे होगा? ठीक है, 1 साल लग गया, जिंदगी हुई, कोई बदलाव नहीं, वही रंग रही है पहले वर्गी, कोई चेंजेस नहीं। जैसे 2016 को 1-2 महीने रह गए, नवंबर दिसंबर में, नहीं जून जुलाई के अंदर मुझे एक फोन आया, कहते पास्टर साहब आप हिमाचल में सेवा करते हैं? मैं हाँ जी करता हूँ, आपको मैं सच्चाई बता रहा हूँ। क्या? उन्होंने बोला मेरे पास आ जाओ, मैं आपको ब्लेस करना चाहता हूँ। ठीक है, एक व्यक्ति कितना ब्लेस करेगा आपको? कितना ब्लेस करेगा? अगर किसी ने आपको 10वां हिस्सा देना, अपनी कमाई का कितने का 10वां हिस्सा देगा? मैंने सीधा मना कर दिया, मेरे पास किराया नहीं भाई साहब, मैं आ नहीं सकता। उन्होंने बोला हम आपको किराया भी डाल देते हैं। किराया डाल दिया, चला गया। मैं वहां पे मीटिंग हुई हमारी, उन्होंने बोला हम आपके चर्च के लिए मदद करते हैं। ठीक है जी, करना। आ गया, उसके बाद फिर कोई कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को देख रहा था कि मेरे पास है ही कुछ नहीं, मैं शुरू कैसे करूं, कैसे मैं काम चलाऊं। लेकिन जब परमेश्वर के रियल दास बोलते हैं कि आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होगी, जहां बाइबल में लिखा है उस पतरस के पास रखने के लिए जगह नहीं रही, उनकी जालें टूटने लगी, उनकी किस्तियां टूटने लगी। दिसंबर महीने में उन्होंने बोला मेरे पास आ जाओ। जैसे मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे ब्लेस किया। हालेलुया। जैसे उन्होंने मुझे ब्लेस किया, कुछ मेरे पास पहले का था, मैंने किसी को 20,000 का एक उधार दिया था, 1 लाख रुपए समथिंग कुछ किसी से मैंने लेना था, वो पैसे मैंने वापस लिए, और मैंने जगह वाले को दिए 10 लाख रुपए की जगह, और 1.5 लाख रुपए मैंने दिया, और जो मेरी थोड़ी बहुत हेल्प थी मेरे पास था इधर उधर का, वो मैंने काम शुरू कर दिया। जगह वाले को मैंने बोला भाई साहब जब तक चर्च नहीं बनता
मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। मैंने बोला 2020 तक, शायद मैंने बोला था 20-22 तक मैं आपको पूरी पेमेंट दे दूंगा। 4-5 साल का मैंने समय लिया, 10 लाख का इतना जुनून था। अगर आप आज मुझे बोलो 1 लाख रुपया कर्जा लेना तो मैं तो डर जाता हूँ, लेकिन उस समय इतना आत्मा का जोश था, इतना आत्मा की दलेरी थी। चर्च का काम लगाया। इस चर्च के अंदर जहाँ एक सिस्टर है, वो आती थी मुझे खाना भेजती थी, 1500 रुपया, कभी 1000 रुपया, वो आके मेरी मदद करती, बस आप खाना खा लेना। हमारे पास जब प्रभु ने हमें पैसा दिया, मैं इस चीज का गवाह हूँ। जहाँ ये खाना बनाते हैं, पीछे लंगर पड़ता है, वहीं जहाँ एक आम का पेड़ होता था, ठीक इसी जगह के आसपास, बस दीवार के पिछली साइड आम का पेड़ होता था। मैं जहाँ पर अकेला भी सोया हूँ, भूखा भी सोया हूँ, मिस्त्री को खाना लाकर देना, खुद नहीं खाना, पैसे बचाने, कभी बर्गर नहीं खाना, कि ये जो पैसा, ये अमाउंट मेरे पास पहुंचा है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु की सेवा के लिए। किसके लिए? जब आप परमेश्वर को अपनी वफादारी दिखाते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। चर्च भी बना 2020 से पहले हमने कपड़े लेना बंद कर दिए, फालतू जाना बंद कर दिया। 1 साल 1.5 साल तक, लगभग 2 साल तक मेरे हिसाब से हम ये भूल गए मटर पनीर चिकन नाम की कोई चीज होती है, सब कुछ टोटली बंद। हमारा एक ही मकसद था कि चर्च कोई जगह को हमने फटाफट फ्री करना है। हालेलुया। 2019 में हमने सब कुछ क्लियर कर दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया। आज कोई बोझ नहीं है, आज कुछ भी नहीं है। आज आपको लगता है कि मैं किस संस्था के साथ काम कर रहा हूँ तो मेरी तनख्वाह लगी है 2,000, 3,000, 4,000, 5,000। कोई संस्था के साथ काम नहीं करता, कोई किसी के साथ तनख्वाह नहीं लगी हुई। आज जो कुछ भी हूँ मैं अपनी कलीसिया के द्वारा ब्लेस होता हूँ, और जो कुछ इस चर्च के अंदर है कोई किसी ने बाहर से नहीं दिया, अपनी चर्च के द्वारा हम ब्लेस हुए हैं। अगर मैं इतना ब्लेस हो सकता हूँ इसी चर्च के अंदर, क्या प्रभु आपको नहीं ब्लेस कर सकता? क्या प्रभु आपको ऊंचा नहीं करेगा? क्या परमेश्वर आपके ऊपर ध्यान नहीं करेगा? एक व्यक्ति जब आशीर्वाद देता है तो वो वही आशीर्वाद देता है जो उसके पास होता है। मेरे पास आशीर्वाद है मेरे बच्चों के, मैं आपके लिए प्रेयर कर सकता हूँ प्रभु आपको बच्चों की आशीष दे। मेरे पास आशीर्वाद है बड़ी जगह के, मैं आपको आशीर्वाद दे सकता हूँ प्रभु, जैसे मुझे ब्लेस किया इनको भी ब्लेस कर। मेरे पास आशीर्वाद है कि परमेश्वर मेरी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर है जो मेरे डांटने में, बोलने से चुप रहती है, वो प्यार से बात करती है। रात को भी 12 बजे मैं बोलूं मुझे पानी पिला, अगर हम कई बार क्या होते हैं, रात को जब हम उठते हैं वॉशरूम जाते हैं तो हम सो जाते हैं, मुझे पानी प्यास लगी होती है, मैं आके चुपके से सो देखता हूँ पानी पिलाते कि नहीं पिलाते। जब ये सो जाते हैं, सोने के बाद बोलता हूँ मुझे पानी पिला, दोबारा उठकर कभी अब तक उफ नहीं बोला कि मैं ऐसा नहीं करूंगा या मैं ऐसा नहीं कर सकते। अगर ये आशीर्वाद मेरे पास है तो मैं आपको दे सकता हूँ। हालेलुया। जो आपके पास है आप वही दूसरों को दे सकते हैं। नहीं तो सुबह बोलो 8 बजे से पहले रोटी चाहिए, खाना चाहिए, क्या होता है फिर? ठीक है। हालेलुया। अगर किसी की पत्नी काम लगी है ना कहीं दूसरी कोई भी दुकान के ऊपर, शाम को घर आए तो बोलना उसको खाना बनाए, देखना फिर क्या होता है। हालेलुया। लेकिन प्यार, वो अनुग्रह, जब आप प्रभु में होते हैं वो कुड़कुड़ाता नहीं, वो बोलता नहीं। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, पतरस ने कहा, प्रभु तेरे कहने से, जब आप परमेश्वर के दास के कहने से, जब आप प्रभु की दासी के कहने से, जब आप अपनी फैमिली में एक दूसरे के साथ बात करने से, परमेश्वर के वचन से काम करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। आपका घर, नाव जो है वो आपका घर है। बोलो नाव क्या है? किसने क्या है? आपका घर है। नाव क्या है? आपका घर है जिसके अंदर आप रहते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। उसी तरह नाव क्या है? पतरस का घर था, रोजी रोटी थी। जैसे यीशु उसके अंदर आया वो बरकतों से भर गई। हालेलुया। जैसे यीशु किसके अंदर आया, उसका वो नाव जो थी, जो सारी रात खाली रही, थक गए थे, हार गए थे, यीशु ने उसे आशीषों के साथ भर दिया। हालेलुया। आपके लाइफ में, आपके घर में, आपके ही द्वारा आज परमेश्वर के स्वर्गदूत जाएंगे, खाली जगह को भरेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। अगर किसी ने अपने घर को मीटिंग के लिए नहीं दिया तो मैं आपसे निवेदन करता हूं अपने घर को दी। अगर आपने विजिटिंग के लिए नहीं दिया तो अपने घर को विजिटिंग के लिए दे दें। अगर आपने अपने आप को, अपने पशुओं का मिल्क, दूध, खेतों की चीजों को अपने चर्च में नहीं बोया, आप बोना शुरू कर दें। आप हर चीज को प्रभु के चरणों में लाना शुरू कर दें। हालेलुया।
मैं आपको बता रहा हूं, आपका 1 किलो बोया दूध, 2 किलो 5 किलो बोया दूध 2-3 दिन से ज्यादा ऊपर नहीं चलेगा। जहाँ पे कलीसिया आती जाती रहती डेली, दूसरे दिन तीसरे दिन 1-2 परिवार आते रहते हैं, लेकिन आपका वो बोया गया जो आपके मन से था, जो प्रभु की सेवकाई के लिए था, जो प्रभु के काम के लिए था। भले वो आज से 2 साल पहले ही आपने क्रिसमस पे बोया होगा, वो खत्म हो चुका होगा, लेकिन उसका रिजल्ट आज भी आपकी लाइफ में आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वो किसके लिए बोया गया? प्रभु के काम के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए बोया गया। आपने जो कुछ किया प्रभु के काम के लिए किया, प्रभु की सेवकाई के लिए किया, उसका रिजल्ट कभी खत्म नहीं होगा जब तक यीशु मसीह बादलों पर ना आ जाए। वो बरकत आपको मिलती रहेगी, वो छुटकारा आपको मिलता रहेगा, वो उसकी आशीष आपको मिलती रहेगी। हालेलुया। तो आपने क्या करना है? आज मैं अगर परमेश्वर का दास हूं, अगर मैं आपसे बोलता हूं आज आपको क्या करना है, तो आपने पहली पोजीशन को ले लेना है। यीशु ने कहा यूहन्ना के द्वारा भविष्यवाणी की कि तुम अपना पहला सा प्यार छोड़ चुके हो, तुम अपने पहले से सेवा छोड़ चुके हो, तुम पहले से प्रार्थना करना बंद कर चुके हो, तुम पहले से संगति करना बंद कर चुके हो, तुम्हारा पहले सा विश्वास ठंडा हो चुका है। अपने आप को गर्म करो परमेश्वर की आत्मा में। हालेलुया। अपने आप को बढ़ाओ परमेश्वर की आत्मा में, अपने आप को ले चलो परमेश्वर की आत्मा के अंदर कि हाँ परमेश्वर तेरे कहने से इस साल जैसे मैंने पहले करता था, मैं करती थी परमेश्वर, हम करते थे परमेश्वर परिवार सहित, हम फिर से करेंगे परमेश्वर। हालेलुया। वो आपकी फैमिली मैटर है, चाहे आपको बच्चों को प्यार से समझाना पड़े, डंडे से समझाना पड़े, आपको जैसे समझाना पड़े आप समझाएं, आप बोलें, क्योंकि बाइबल में नीति वचन में लिखा हुआ है, अगर तो अपने बच्चों को लाठी से नहीं समझाता, अगर तो अपने बच्चों को डांट से नहीं समझाता, एक ऐसा दिन भी आएगा जब आपको वो दबाएंगे, फिर जब आपको वो डराएंगे फिर। हालेलुया। मैं अपने बच्चों को क्यों करता हूँ, क्यों मैं उनको डांटता हूँ? जितना मैं इनको पीटता हूँ, आपने कभी अपने बच्चों को इतना नहीं पीटा होगा। इसका रिजल्ट आप देखोगे आने वाले कुछ ही सालों। वेट करो, ज्यादा वेट मत करना। कितना वेट करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा। मुझे मेरे बड़े बेटे की उम्र है 12 साल, बस मैं बोलता हूँ 5-6 साल और वेट कर लो, जब अपनी वो जवानी में आ जाएगा तो आपको रिजल्ट नजर आ जाएगा। अभी भी आपको आ रहा है। इसका रीजन क्या है? उसके पीछे क्या है? एक फादर का हाथ, एक पिता का हाथ। आपकी बरकतों के पीछे क्या है? आपके फादर का हाथ, आपके स्पिरिचुअल फादर का हाथ। आपके ऊपर एक अनुग्रह का मतलब क्या है? उसका रीजन क्या है? आपका चर्च, आपकी कलीसिया, जहाँ पे बैठ के आप प्रार्थना करते हो, जहाँ पे बैठकर आप प्रार्थना को रिसीव करते हो, जहाँ पर बैठकर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, दुआ करते हो, और जहाँ पे जब वचन के साथ उसको क्लेम किया जाता है, आपकी बरकतें 100% उगती हैं और उगेगी और फलदायक होंगी, वो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि इस वचन से क्या आपने क्या सीखा? कि मैंने अपने आप को और अपनी हर चीज को मैंने यीशु के लिए दे देना। हालेलुया। अपने आप को मैंने, अगर आपके पास एक ही मोटरसाइकिल है तो आप ये कोशिश करो कि हर संडे मैं कार्यक्रम पर सुबह 9 बजे पहुंच जाऊंगा, जो 2 व्यक्ति पहले मैं उनको छोड़कर जाऊंगा। अगर आपके पास गाड़ी है तो बोलो मैं अपनी गाड़ी लगाऊंगा, कम से कम 1 चक्कर लगाऊंगा। अगर आप ड्राइवर हैं तो मेरे पास चले आए, तेल मैं डलवा दूंगा, मेरी गाड़ी लेकर जाए, आप चर्च में लोगों को लेके आओ, जो आप कर सकते हैं। हालेलुया। अगर आपने कोई काम लिया है तो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, अपने टाइम पे खड़े रहें। और मैं आपको बता चुका हूं, जिसका सेवा का मूड नहीं वो लेट आए, तो हम समझ आएंगे सेवा नहीं करना चाहते। लेकिन जो अपने टाइम का पक्का है वो अपनी बरकत का भी पक्का है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो हुआ क्या उसके बाद? फिर जब दूसरों ने नाव अपनी भर ली, पतरस ने भी अपनी नाव भर ली, जाल उनके डूबने पर है। 7 वचन में पढ़ते हैं, इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव जहां तक भर ली कि वह डूबने लगी। ये देखकर सिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। हालेलुया। पतरस को एक चीज वहां पे रियलाइज हुई, पतरस को एक चीज मालूम हो गया कि जिन आशीषों के लिए मैं योग्य नहीं था, जिन आशीषों को मैं कभी नहीं पा सकता था, जिस आशीष के लिए मैंने डे नाइट बरकत दी, मैं बरकत के लिए मैंने डे नाइट काम किया, मैंने सारी उम्र एक घर बनाने के लिए, कमरा बनाने के लिए मेहनत की, लेकिन कभी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही यीशु उसकी लाइफ में एंटर हुआ, उसका सब कुछ बढ़ना शुरू हो गया।
हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, आपकी लाइफ में जो कुछ भी होना है वो आपके पैसे से नहीं होना, वो आपकी मेहनत से नहीं होना, वो आपकी चीजों से नहीं होना। जिस दिन राइटली यीशु मसीह आपकी लाइफ में काम करना शुरू कर देगा, जिस दिन राइटली आप यीशु मसीह के साथ चलना शुरू कर देंगे, आपका सब कुछ बढ़ना शुरू होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जिस दिन आप तन मन धन से परमेश्वर की सेवा करना आपने शुरू कर दी, जिस दिन आपने पूरा पूरा मन प्रभु के काम के लिए लगाना शुरू कर दिया, अपने आप को जब आपने दे दिया प्रभु की सेवा के लिए, तो प्रभु कहता है मैं भी तुम्हें किसी चीज की कमी होने ना दूंगा। तुम्हारे घर भी भरेंगे, तुम्हारे पड़ोसियों के घर भी भरेंगे, तुम्हारे बच्चों के भी, तुम्हारे बेटों के भी, तुम्हारी बेटियों तक के घर को भी परमेश्वर भरेगा। ये उसका वायदा उसके वचन से आज। हालेलुया। क्योंकि उनकी बेटियां किस्तियां खाली नहीं रहेंगी, आपकी भी नहीं रहेंगी यीशु मसीह के नाम में। हम सदा हरे भरे रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इस बात को आप याद रखें, रियलाइज किया पतरस ने कि प्रभु मेरी ताकत से नहीं हुआ, सचमुच यीशु तेरे ही द्वारा मैं आशीष पाया हूँ, सचमुच यीशु तेरे ही द्वारा मैंने बरकत पाई है, सचमुच यीशु तेरे ही द्वारा मेरे काम के रास्ते खुले हैं, सचमुच यीशु तेरे ही आत्मा के द्वारा, तेरी ही कुर्बानी के द्वारा मुझे पापों से मुक्ति मिली, मुझे छुटकारा मिला है, इसलिए मैं आशीष दूं। इसलिए वो कहता है प्रभु मेरे पास से चला जा, मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं परमेश्वर के आशीषों को पाऊं। एक और व्यक्ति जेके भी कहता है कि एक और व्यक्ति प्रभु के पास आता है, कहता है मैं इस योग्य नहीं, तो मेरे घर में आ, तू यही से बोल दे मेरी बेटी घर में चंगी हो जाएगी। यीशु बोलता है अवश्य है मुझे तेरे घर में जाना, मुझे अवश्य है तुझे बरकत देना, अवश्य है मुझे तुझे आशीष करना। हालेलुया। फिर आप जितना मर्जी मना करेंगे कि परमेश्वर मैं योग्य नहीं हूँ, प्रभु वो काम मुझे करना नहीं आता, परमेश्वर वो 10 लाख की कोठी है, परमेश्वर ये टाइलों का ही 10 लाख रुपए खर्चा है, शादियां करनी ये करनी है, परमेश्वर बोलेगा सब कुछ होगा, बस खड़ा रहे। हालेलुया। परमेश्वर बोलेगा सब कुछ होगा, तू खड़ा रहे, तेरी मेहनत से नहीं होगा, मेरे अनुग्रह से होगा, प्रभु की दया से होगा, प्रभु के वचन से होगा। हालेलुया। हुआ क्या, हम आगे पढ़ते हैं। जे देखकर सिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा, 8 वचन को, हे प्रभु मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने सिमोन से कहा मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीता पकड़ा करेगा। सब बोलो आमीन। बोलो अपने पास बैठे व्यक्ति को मत डर, बोलो मत डर। एक दूसरे को बोलो मत डर। बहनों बोले एक दूसरे को मत डर। बोलो मत डर। आज से एक गाड़ियों का नहीं, तू 2-2 गाड़ियों का मालिक होगा। हालेलुया। आज से तू एक घर का नहीं, 2-2 घर का मालिक होगा। आज से तू एक बेटे का नहीं, 2-2 बेटों का पिता होगा। आज से तू एक छुटकारा नहीं, सारे छुटकारों का स्रोत होगा। हालेलुया। अगर कोई बेस्ट रिश्ता मिलने वाला है इस साल, बोलो मेरे बच्चों को मिलने वाला है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने कहा मत डर, तो मनुष्यों को पकड़ने वाला होगा। मैं भी आपसे कहता हूं, आज से आप अपनी आशीषों को पकड़ने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम में। पकड़ना है अपनी आशीष को, अपने टाइम को, अपने टाइम पे खड़े रहो, अपनी सेवा में, अपने काम में, अपने बोलने में, अपने चर्च आने में। अगर आपने कोई सेवा नहीं मिल रही, आप चर्च आने में आप वफादार हो, आपकी बरकत आपके टाइम पे आपके हाथ में होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपका छुटकारा आपके हाथ में होगा। मैं आपको बता रहा हूं, आपके बड़े काम जिनको आप देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो आपके हाथ में होंगे। आप दूर दूर नहीं देखोगे, इस साल हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा। उसने कहा तू मनुष्यों को पकड़ने वाला होगा, जैसे मछलियां तूने पकड़ी हैं, इसी प्रकार तू मनुष्यों को भी पकड़ने वाला होगा। हालेलुया। आज दुनिया के अंदर सुसमाचार का सबसे ज्यादा काम किसका हो रहा है? मैं भारत का काम नहीं कर रहा, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा किसका काम हो रहा है? प्रभु का काम हो रहा है। किसका? तो यीशु ने ये वचन बोला था ना कि आज से बात तुम मनुष्य को जीता पकड़ोगे। पकड़ा था कि नहीं पकड़ रहा प्रभु ने मुझे भी पकड़ा, आपको भी पकड़ा। किस लिए पकड़ा? ताकि आपकी और मेरी किस्तियां हरी भरी रहे। हालेलुया। ताकि आपका घर और मेरा घर आशीषों से भरा रहे।
ताकि आपका बिजनेस टॉप पे जाए, ताकि आपकी सेहत सबसे ब्लेस हो जाए, ताकि दुष्ट आत्मा के सारे बंधन आपकी जिंदगी से टूट जाए, आपके बच्चे सफल हो, ब्लेस हो। लेकिन उन सब के लिए आपको यीशु के साथ अपनी नाव में बैठना होगा। यीशु को भी बैठाना होगा, आपको भी बैठना होगा। बैठना एक ही नाव पर है, दो नाव पे नहीं बैठना, एक ही नाव पर बैठना। हालेलुया। किसके साथ बैठना? यीशु के साथ। कई लोग गलत भी मतलब निकालते हैं नाव का बोलते हैं, कई लोग उस चर्च में चला गया, उस चर्च में, वो नहीं, परमेश्वर एक ही है। लेकिन आपने वफादारी दिखानी एक जगह के ऊपर, प्रभु में इस चर्च का विश्वास, वो एक अलग बात है। लेकिन आपकी जो संगति है, जो रियलिटी में, सच्चाई में, वो किसके साथ होनी चाहिए? यीशु मसीह के साथ अपने नाव। और अपने नाव का मतलब आपका अपना घर। हालेलुया। आपका घर, अगर प्लाट है तो प्लाट में जाके संगति करो, ऐसे प्रेयर करो जाके। घर नहीं बना कोई बात नहीं, आंखें बंद करके ऐसे देखो कि मैं घर के अंदर हूँ, प्रभु की महिमा कर रहा हूँ। वो बनेगा और आशीषों से भरेगा यीशु मसीह के नाम में। फिर हालेलुया। जिस दिन मैं पहली बार ये जगह देखने के लिए आया था, पहली बार, ये कोने पे था, इस कोने में जो हमारा गेट है, मैं ऊपर से देखकर चला गया था, नीचे आने को रास्ता नहीं था, पूरी बाढ़ थी, पूरा जंगल था, बड़े बड़े अक्क थे यहाँ पे, अक्क देखिए ना, बड़े बड़े, एक बाढ़ पूरी अक्का नहीं है हमारी, ये वाली जो हमारी जहाँ कड़ा तार लगी है, इस तरह भी पूरी ये बाढ़ थी, वहां तक कोई रास्ता नहीं। ऊपर भी जहाँ इस जमीन के अंदर इतनी कांग्रेस बूटी थी, मेरे से भी लंबी लंबी होगी थी, इतनी पुरानी, कोई आता जाता नहीं, कुछ नहीं था। सिर्फ ये आम का पेड़ था जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, इसके नीचे मैं सोया था एक रात अकेला। सर्दियों का दिन था, मेरे ख्याल दिसंबर का दिन था, रजाई और ये टेंट वाले से लेकर आया, एक बार अंदर पड़ा, सुबह ही बाहर निकला घर में। हालेलुया। इतनी ठंडी थी, कोई आसपास नहीं, कोई कुछ नहीं। डर मुझे ये नहीं लगा, भूत प्रेत का डर नहीं, डर में कोई जंगली जानवर ना आ जाए, कोई ऐसी वो चीज, बाकी कुछ नहीं था यहाँ पे। हालेलुया। तो सोचो 3-4 साल के अंदर इतनी हरियाली जहाँ पे आ गई है, इतना बदलाव जहाँ पे आ गया था। ये रोड कच्चा था, ये रोड पक्का हो गया, गाड़ी कोई नहीं आती थी, आपके लिए प्रभु ने गाड़ी को प्रबंध कर दिया। इतना परमेश्वर ने रास्तों को खोल दिया। मैं बोलता हूँ आप भी मेरी तरह प्रभु में खड़े रहो, आड़े रहो प्रभु में। अगर कोई फिर मेन रोड निकलेगा, आपके घर से अंदर निकलेगा, इतनी खुदावंद आपको बरकत देगा, आपकी 4 पीढ़ी बैठ के खाती रहेगी। हालेलुया। प्रभु का ब्लेस करने का अपना अंदाज है, हमारा ब्लेस होने का अपना अंदाज है। हमारा क्या है? डे नाइट काम करूंगा तो मैं बरकत को पाऊंगा। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है तो सोया रहे, कोई बात नहीं, मेरे नाम में खड़ा रहे, मेरे काम में खड़ा रहे, मेरी सेवा में खड़ा रहे। पर परमेश्वर का यहोवा के स्वर्गदूत रात को आएंगे, आपको ब्लेस करके चले जाएंगे, आपको पता नहीं होगा। हालेलुया। आपको मालूम नहीं होगा कि आप ब्लेस हो चुके हैं, लेकिन वो बरकत आपके ऊपर जाहिर होगी परमेश्वर जब आप अपने कामों को करना शुरू करोगे, जब आप प्रभु में बढ़ोगे। आज आपको चाहिए परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ। एक ही चीज मांगनी आपने परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझ पे अपना अनुग्रह का हाथ दे। हालेलुया। जब उसका अनुग्रह का हाथ आपके ऊपर आ गया तो अनुग्रह का मतलब होता है वो चीजें जो आप चाहते हैं आपकी लाइफ में आना, जिनके लिए आप जोर लगा रहे हैं, और वो चीजें भी जो आपको मालूम है जो मेरे बस से बाहर है, घर बनाना बड़ी दूर, गाड़ी लेना तो मैं भूल ही जाऊं, आपको परमेश्वर जगह भी देगा, घर भी देगा, गाड़ी भी देगा, बच्चे भी देगा, अच्छे रिश्ते देगा, सब कुछ परमेश्वर आपको देगा। लेकिन उसका कारण यही होना चाहिए कि आप यीशु मसीह के साथ किस्ती के अंदर, घर के अंदर यीशु के साथ संगति में होनी चाहिए। हालेलुया। आपकी किस्तियां भरेंगी आशीषों के साथ, आपकी लाइफ भरेगी आशीष के साथ, शांति के साथ, छुटकारे के साथ। अगर आपने जो अभी मीटिंग हुआ था इसी हफ्ते, अगर आपने वचन सुना था कि जब हम परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं किसी के साथ, जब हम किसी के घर में जाते हैं विजिटिंग के लिए, जहाँ पे लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा लूका 10 अध्याय में उसके 5 आयत में, जिस किसी घर में तुम जाओ उस घर में कहो तो इस घर का कल्याण हो, उस घर की शांति हो। तो उसका जब हम इब्रानी भाषा में रियल मीनिंग पढ़ते हैं, उसका ये मतलब हुआ कि वो उस घर की बढ़ोतरी हो। हालेलुया।
हम तो हिंदी में पढ़ते उस घर की शांति हो, लेकिन यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि उस घर की शांति हो। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, जिस किसी घर में जाओ उस घर को बोलना कि आज से इस घर की बढ़ोतरी हो जाए, आज से इस घर की उन्नति हो जाए, आज आपकी लाइफ की उन्नति हो जाए, आज आपकी प्रार्थना की उन्नति हो जाए, आपके फाइनेंस की उन्नति हो जाए, आपके बच्चों की आशीषों की उन्नति हो जाए, आपके पशुओं की उन्नति हो जाए, आपके जमीन जायदाद की उन्नति हो जाए। मतलब जो कुछ आपके पास है परमेश्वर आपको कहते हैं उस हर चीज में आपकी उन्नति होगी, बढ़ोतरी होगी। वो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, इतना ब्लेस करेगा कि आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। सब बोलिए आमीन, हालेलुया। बहुत सारी चीजें मैं चर्च में लाना चाहता हूँ, मैं नहीं ला रहा हूँ। रीजन क्या है? रखने की जगह नहीं। अगर मैं चीजों का रख दूंगा अगर आपको बाहर लगाना पड़ेगा चर्च में। हालेलुया। बहुत सारी चीजें हमारे पास लाने के, लेकिन मैं लेके नहीं आ रहा हूँ। रीजन क्या? कि पहले मैंने क्या करना है? प्रभु के लोगों की सेवा करनी है। पहले मैंने प्रभु की सेवा करनी है। जिस दिन हमारे लिए रखने के लिए जगह होगी, ऐसी ऐसी चीजें लाएंगे आप पूछेंगे कहां से लग गया। रीजन कारण, जहाँ यीशु होता है वहाँ अनुग्रह होता है, वहाँ आशीष होती है, वहाँ मछलियों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती, मछलियां खुद आपके जाल में आ जाएंगी। हालेलुया। आपके गांव में आप 10 ठेकेदार हो, उन 10 ठेकेदार के ऊपर आप अकेले ठेकेदार होंगे, लेकिन वो 10 के 10 आपके नीचे होंगे, वो खुद आपके अंदर आ जाएंगे, वो आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर संबंधियों को खत्म करेगा परमेश्वर। आपने कभी मुझे कभी सुना कोई प्रेयर मैटर आपको देते हुए? कोई तंगी बड़ी है जी, ये बड़ा है जी, वो बड़ा है जी, कभी सुना मुझे? क्यों नहीं सुना? पौलुस कहते हैं जिसके साथ मेरा मेल मिलाप हुआ, जिसके साथ मैंने तुम्हारी बात चलाई है, किसके साथ? यीशु मसीह के साथ। जिसके साथ हमारा मेल मिलाप हुआ, जिसके साथ कहता है मैंने तुम्हारी बात चलाई है, वो अपना महिमामय धन में से तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। सब बोलो आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह अपने महिमामय स्वर्ग राज्य में से हमारी हर एक घटी को पूरा करेगा। बोलो हर घटी को पूरा करेगा, हर घटी को पूरा करेगा। बस चलना वैसे ही है। जिस दिन आप प्रभु में आए उस प्यार को याद रखो। मुझे वैसे ही प्रभु में चलना है, वैसे ही प्रभु में चलना है, वैसे ही प्रभु में चलना है, वैसे ही प्रेयर करनी है, वैसे ही मुझे प्रभु के कामों में आगे बढ़ते जाना है। मैंने एक भी दिन हिम्मत नहीं हारी। जिस दिन 100 लोग थे मैं ज्यादा खुश नहीं हुआ, जिस दिन 10 लोग थे मैं निराश नहीं हुआ। एक परमेश्वर के दास ने मुझे बोला था कि पास्टर साहब आप क्या किस लिए सेवा करते हो? आप लोगों के लिए सेवा करते हैं या प्रभु के लिए सेवा करते हो? जब प्रभु के साथ आप रहते हो। क्योंकि जिस दिन ज्यादा लोग आ गए पास्टर बड़ा खुश, जिस दिन कम लोग आए फिर पता नहीं कितने चल गए। ये चीज मैंने अपने खाते से निकाल दी है। एक व्यक्ति आए चाहे 1 लाख व्यक्ति आए, मैंने प्रभु के साथ अपना प्यार शो करना है। हालेलुया। मैंने प्रभु के साथ अपनी संगति रखनी है। जब आप सही रखेंगे प्रभु के साथ, परमेश्वर 20 साल पुराने बोलते ना गाड़े मुर्दे ना उठाओ, प्रभु गाड़े मुर्दे उठाकर आपके सामने खड़ा करेगा। लो इनको ब्लेस कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आपकी नाएं जो है, आपकी जो किस्ती जो है, आपकी जो बोट जो है वो भरनी चाहिए कि नहीं भरनी चाहिए? बोलो कौन कौन भरना चाहता है? सभी भरना चाहता है, मैं भी भरना चाहता हूँ। एक काम करना पड़ेगा, उस साइड को आप उसको कर लेंगे। 5 वचन में लिखा, शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। तो भी तेरे कहने से जाल माननीय का काम करना, माननीय है सेवा करना, माननीय है चर्चा आना, माननीय है प्रार्थना करना, कर माननीय है काम करना, मान कुछ भी नहीं करना, लेकिन फिर भी कहता है प्रभु तेरे कहने से मैं करूंगा, तेरे कहने से मैं चलूंगा, तेरे कहने से मैं इस जो काम तू मुझे बोल रहा है मैं करूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आज मन में ये विश्वास करके जाना कि अगले शनिवार को, अगले संडे को, अगले रविवार को मैं उसी पोजीशन के साथ खड़ा हो जाऊंगा, खड़ी हो जाऊंगा प्रभु के सामने, जब यीशु बोले अपने पड़ोसी को भी बुला ला, तेरी नाव भर चुकी है आशीषों के साथ। हालेलुया। और मैं कहता हूँ भरेगी, 100% आपकी नाव भरेगी। आप नहीं चाहेंगे तो भी भरेगी।
पतरस कहता प्रभु मेरे पास चला जा, कहता हूँ टाइम लग गया चले जाऊंगा, अब मैंने तुझे पकड़ लिया है, अब तू भी मनुष्यों को जीविता पकड़ेगा। हालेलुया। अपनी प्रार्थना पहले से ज्यादा करना शुरू कर दो, अपने उपवास पहले से ज्यादा करना शुरू कर दो, अपनी मेहनत पहले से प्रभु में आप शुरू कर दो। जो कुछ आप प्रभु की सेवा में करते थे उसको बढ़ाना शुरू कर दो। आप अगर आप 1 घंटा प्रार्थना करते तो 1.5 घंटा प्रार्थना शुरू कर दो। आप चर्च में 8 बजे आने वाले 10 बजे आने वाले हैं तो 9:30 बजे आना शुरू कर दो, 7:30 बजे आना शुरू कर दो। अगर आप बोलने वाले तो पहले से ज्यादा बोलना शुरू कर दो। अगर आप बाइबल घर में पढ़ते हैं तो पहले से ज्यादा बाइबल पढ़ना शुरू कर दो। इसका मतलब ये होगा कि आप प्रभु में पहले से ज्यादा प्रभु को प्यार कर रहे हैं, पहले से ज्यादा आप अपनी मेहनत को जारी रखा है आपने, और पहले से ज्यादा बरकत भी आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। फिर हालेलुया, हालेलुया। आपकी नावे, आपकी जो नाव है, आपकी जो किस्ती है, मैं ये आज प्रार्थना करूंगा आपका जो घर है वो अनुग्रह से प्रभु के भर जाए, वह प्रभु की दया से भर जाए, प्रभु की सामर्थ से भर जाए, प्रभु के छुटकारे से भर जाए, आशीषों के साथ भर जाए, और आपके पास कोई भी भली वस्तु की कमी ना हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो लास्ट काम जो आपको और मुझे करना है वो हमने क्या करना है, 11 वचन में लिखा है, और वह नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। सब बोलो आमीन। जब प्रभु एक घर के साथ आपको ब्लेस कर दे तो फिर ये नहीं कि कर बस दीवारा दिख रहे हैं, पर्दे लाने हैं, पेंट करना है, तो फर्श पाना, बस फिर चर्च को ले जाओ तुसी। ठीक है, सब कुछ छोड़कर, मछलियों छोड़कर, आशीषों को छोड़कर, अपनी चीजों को छोड़कर, उन्होंने आशीषों की ओर ध्यान नहीं लगाया, वो प्रभु के पीछे चलते रहे। हालेलुया। जब प्रभु ने आपको एक बाइक की आशीष दे दी तो इसका मतलब पास फिर लाओ जी आज थे मास्टर दी आगे रिटायरमेंट आ गई, चर्च को थे आज मास्टर दी रिटायरमेंट जाना। इसका मतलब जिस प्रभु ने आपको बरकत दी आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो, उसने गलती कर दी आपको बाइक दे। पैदल ही ठीक है, आपका प्यार बढ़ता था, प्रभु बाइक दे दे, बाइक दे दे, अब गलती कर दी प्रभु ने। लेकिन वो सब कुछ छोड़कर, इतनी मछलियां छोड़कर, नाव में दोनों भरी हुई है, अपने पिता के हवाले छोड़कर खुद यीशु मसीह के पीछे चल दिए। आशीष आपको जितनी बड़ी मिल जाए, परमेश्वर जितनी बड़ी आपको मर्जी बरकत दे दे, आपका चाहे काम जितना मर्जी हो, लेकिन संडे आप परमेश्वर की उपस्थिति में नजर आना चाहिए। इसलिए आप ये शो करते हैं कि परमेश्वर मैं काम से ज्यादा तुझसे प्यार करता हूँ, परमेश्वर मैं गाड़ी से ज्यादा तुझसे प्यार करता हूँ, परमेश्वर मैं अपने घर से ज्यादा तुझसे प्यार करता हूँ, परमेश्वर मैं अपने बिजनेस से ज्यादा तुझसे प्यार करता हूँ। हालेलुया। आपको क्या लगता है संडे छोड़कर मेरे जाने को दिल नहीं करता? एक दिन की बात होती क्या मेरी वाइफ प्रचार कर लेगी, मैं कोई दूसरा पास्टर आपके लिए अरेंज कर दूंगा? मैं क्यों नहीं जाता हूँ? क्योंकि मुझे मालूम है ये बरकत मुझे प्रचार करने में, चाहे ये सब करने में नहीं है, मुझे भी आपके साथ यीशु के साथ संगति करने में। हालेलुया। मैं भी आपके साथ संगति करूंगा। अगर यहाँ नहीं करूंगा दूसरी चर्च में करूंगा, कहीं ना कहीं तो मैं संगति करूंगा। अगर प्रभु ने मुझे अपनी चर्च दिया तो मैं अपनी चर्च के अंदर क्या करूंगा? संगति करूंगा। हालेलुया। मैं ये शो करता हूँ कि परमेश्वर तो मुझे जितना मर्जी ब्लेस कर, ब्लेसिंग है एक तरफ, 1 करोड़ का ढेर एक तरफ, लेकिन मेरा यीशु मसीह एक तरफ। हालेलुया। उदाहरण नहीं आता तो मैंने सिखाया हुआ है, आपको प्रैक्टिकल दिखाऊं। 1 करोड़ रुपया ये कितना है? और यीशु मसीह ये कौन है? कौन चाहिए? देख लो, सिखाया हुआ मैंने। क्या चाहिए? 1 करोड़ रुपया चाहिए कि यीशु चाहिए? किसने क्या चुना? करोड़ रुपया नहीं चुनना चाहिए। जब यीशु साथ है आपको नहीं मालूम, मुझे मालूम है, मैंने स्वाद चखा है भाई साहब, मैंने स्वाद चखा है। लॉकडाउन के अंदर जब 2000 रुपये पास नहीं था तो 2000 रुपये नोट भी नहीं मिल रहे थे, 35 रुपया था। जब अपना वो भी जमा करा दिया फिर वो कहीं गए। लेकिन ऐसा प्रभु ने मेहर की, ऐसी प्रभु ने दया की। लॉकडाउन के अंदर जब तक 3-4 दिन हुए थे, मोटरसाइकिल की एजेंसी में जाके जो आप बाइक देख रहे हो 2017 में कैश निकाला था, कैश, एक भी उधार नहीं किया था, कैश। जहां नोट नहीं मिल रहे थे, तो मैं वो बात सीख चुका हूं कि परमेश्वर चाहे लोग पैसों के लिए तरसे, खाने के लिए तरसे, घर के लिए तरसे, लेकिन जो तुझसे प्यार करते हैं, बाइबल कहती है उनको किसी भली वस्तु की कमी ना होगी, किसी भली वस्तु की कमी ना होगी। ना दाऊद बोलता है मैंने बचपन से लेकर, कहता है मैं बुढ़ापे में आकर बूढ़ा हो चुका हूं, कहता है मैंने धर्मी के बच्चों को कभी टुकड़े मांगते नहीं देखा।
हालेलुया। एक रात आई थी मेरी लाइफ में जब मेरे अपनों ने बच्चों का दूध छुपा दिया, दूध नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, बकरा कर देंगे, ये हो गया वो हो गया। हम एक ही रात मैंने अपने बच्चों को जो इनकी दिन की जो बोतलें थी उनके अंदर मैंने पानी डाला, हिलाया उनको, थोड़ा लस्सी रंग हो गया, बीच में चीनी डाल दी, मीठे से बच्चे स्वाद स्वाद से पी गए। लेकिन उस तो बाद आज तक मैं आपको बता रहा हूँ, आज तक वो चीजें जो खाते हैं, जो मैंने मेरी उम्र मान लो इस समय 37-38 साल है, जो चीजें मैंने आज मैं पहली बार खाता हूँ 40 साल की उम्र में, ये अभी खा रहे हैं, जस्ट अभी की शुरुआत हुई लाइफ की। हालेलुया। आपने कितना प्रभु में मेहनत की है, आपके बच्चे रिजल्ट देखेंगे उनका। आप कितने प्रभु में मेहनत करते हैं, आप खुद भी रिजल्ट लेंगे उसका। बड़ी बरकतों को परमेश्वर देने वाला वो परमेश्वर है। वो गुस्सा क्रोध करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं जो आपको बोले ओ इस साल तूने मेरे लिए जग नहीं किया, इस साल तूने मेरे लिए लंगर नहीं लगाया, तुझे मार दूंगा, तुझे पकड़ लूंगा, तेरा गला तोड़ दूंगा, हाथ में सुतना दबा कर दूंगा। वो इतना छोटा परमेश्वर नहीं है। वो एक ही चीज आपसे मांगता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी जस्ट मेरे साथ संगति कर। मैंने तुझे जिसके लिए धरती के ऊपर भेजा है मेरे नाम को महिमा दे, ताकि दुनिया के ऊपर मैं तेरी महिमा बढ़ा सकूं। हालेलुया। आप जितना परमेश्वर के प्रभु को महिमा देंगे, आप जितना परमेश्वर का नाम ऊंचा करेंगे अपने गांव मोहल्ले नगर में, आप उतना ही नगर में उस जगह में ऊंचा होंगे परमेश्वर के नाम में। फिर हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का कभी नाराज मत करना, किसी को हाथ दिखाकर नाराज मत करना, जोड़ू करवा के प्रभु को नाराज मत करना, फांडा करवा के प्रभु को नाराज मत करना। हमारा वो परमेश्वर नहीं है कि आप अलग अलग कामों के लिए जाओ और प्रभु आपसे नाराज हो या फिर आप बोले प्रभु मुझे आशीष क्यों नहीं दे रहा। आप अच्छे हैं, भले हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं, परमेश्वर मेरा जीना मरना तेरे हाथ में, मुझे बढ़ा। तो मेरी लाइफ में 20 साल का रिकॉर्ड है, 21 साल चल रहा है, रिकॉर्ड है मेरी लाइफ में। दुष्ट आत्मा एक बार छोड़ के गया, कभी दोबारा नहीं आ सका। गरीबी का शराब टूटा, दोबारा वापस नहीं आ सका। हर प्रतिदिन प्रभु, हर प्रति साल मुझे प्रभु ब्लेस करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा बनो प्रभु के साथ, इतना प्यार करो परमेश्वर से, इतनी संगति करो, इतनी विजिटिंग करो, करवाओ अपने घर में, इतना काम करो परमेश्वर का। 2025 मैंने कहा था आपको, ये सबसे ज्यादा रूहों को बचाने वाला साल बन जाए आपके लिए, मेरे लिए भी। इतना काम करो प्रभु के लिए। अगर जिस प्रभु ने परमेश्वर ने 20 साल के अंदर दुष्ट आत्मा का अटैक मेरी लाइफ में नहीं होने दिया, आपकी लाइफ में क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है मुझे बताओ। मैंने अपनी कमियों को निकाला। मैं अभी आपसे विनती करता हूं, आपको गुस्सा नहीं दिलाता, मैं आपको प्रभु का प्यार जाहिर करते हुए आपके बताता हूँ, अपनी कमियों को प्रभु में खत्म करते जाए, परफेक्ट बनते जाए, अच्छा बनते जाए, प्रेयर में ज्यादा बढ़ते जाए, संगति में ज्यादा बढ़ते जाए, उपवास में ज्यादा बढ़ते जाए। अटैक दुष्ट आत्मा के छोड़ो। दुष्ट आत्मा अटैक करने से पहले आपके ऊपर 10 बार सोचेगा मैं जाऊं या ना जाऊं। हालेलुया। तो आपको घर की ओर देखने से पहले 10 बार घबराए, मैं जाऊं ना जाऊं। परमेश्वर को कभी नाराज मत करना। बाइबल कहती है एक व्यक्ति प्रभु को कब नाराज करता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। कब नाराज करता है एक व्यक्ति? जब वो प्रभु को छोड़कर किसी दूसरे के पास जाता है अपने काम को निकलवाने के लिए, उस टाइम प्रभु नाराज हो जाते हैं। बस कोई भी काम हो, चाहे आपका बिजनेस का काम हो, चाहे आपकी सेहत खराब हो जाए, या दुष्ट आत्मा का अटैक हो जाए, जब प्रभु को छोड़कर आपको लगता है कोई दूसरा बंदा मेरी हेल्प कर देगा, वो मेरी मदद कर देगा, मेरा हल कर देगा, परमेश्वर आपके पास से चले जाते हैं। क्योंकि वो कहते जब एक व्यक्ति का मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं रहा, विश्वास ही नहीं रहा, तो यीशु मसीह ने जितनी भी चिंगाइयां दी बाइबल के अंदर, उनका एक ही रीजन है, परमेश्वर का जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने खुद भी नहीं कहा मैं तुम्हें चंगा करता हूं, यीशु ने कहा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें, बोलो बोलो, मेरे विश्वास ने मुझे चंगा किया, मेरे विश्वास ने मुझे ब्लेस किया, मेरे विश्वास ने मुझे आगे बढ़ाया, और अपने ही विश्वास के द्वारा मैं अपनी अगली बरकत को पाऊंगा, इस साल की बरकत को पाऊंगा। इस साल सबसे बड़ा ठेकेदार है, बिजनेसमैन है, काम काज करने वाला है, बरकत में होने वाला है, छुटकारे में होने वाला है, छुटकाई में होने वाला है, शादियों में होने वाला है, रिश्तों में होने वाला है। बोलो वो मेरे घर में होगा। हालेलुया। मैं ये प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में वो आपके घर में हो जाए और मेरे ऊपर भी हो जाए। बोलो यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।
सबके लिए आज प्रेयर होगी, सब खड़े हो जाएंगे, हम वर्शिप में जाएंगे।